Hello, my dear lovely and beautiful students. How are you all doing? I am doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜ୍ର ଇନଭିଟେସନ୍ ୱାନ୍ ବୁକ୍ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ଏ ଟପିକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ଟପିକ୍ର ଯିଏ ଅଥର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଜାଣିଯିବା। ସୋ ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ର ଅଥର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜେସି ୱେନ୍ସ, ଯାହାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ନା ଜେମ୍ସ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେନ୍ସ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ଥ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 1913 ଓକ୍ଭାଇଲ୍, ଆଲାବାମା ୟୁଏସ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 1980 ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହି ଡାଏଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 66 ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଟକ୍ସନ୍ ଆରିଜୋନା ୟୁଏସ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେସି ୱେନ୍ସ ଯିଏ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତ ସେ କିଏ ନା ଜେସି ୱେନ୍ସ ଆଚିଭ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେମ୍ ବାଇ ୱିନିଂ 4 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ 1936 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ବର୍ଲିନ୍। ତାମାନେ 1936 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବର୍ଲିନ୍ରେ, ସେ 1936 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ସେ 4ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଜେନେରାଲି ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଜେସି ୱେନ୍ସ, ଯିଏକି 1936 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ରେ ମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସେଇ ସେମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସେ 4ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆମେ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଆସିବା ତ ଟାଇଟେଲ୍ର ନେମ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ତ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତ ଓଭିୟସଲି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହିଁ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଏଠି ଜେସି ୱେନ୍ସ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଓନ୍ 4 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ 1936 ସମର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ 4ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଓନ୍ in that 1936 summer Olympic games, that 4 gold medals, तो से 4टा गोल्ड मेडल तांको पई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज नथिला। तबे तांको पई कोन से ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइजटा थिला सेटा ही होची एंटायर टॉपिक रो मेन माने मुख्य बा सारांश बा मुख्य कथा। तामाने जेसी वेन्स 1936 समर ओलंपिक्स रे 4टा गोल्ड मेडल जितिला परे भी तांको पई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज से 4टा गोल्ड मेडल नथिला, आउ किछि थिला जोटा के टॉपिक रो मेन कथा। एबे टॉपिक को स्टार्ट करिया पूर्व प्रथमे बुझिबा ए टॉपिक रे ए जो हम टॉपिकटा पढिबा माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, एथरे इंपोर्टेंट कैरेक्टर कहले 3टा इंपोर्टेंट कैरेक्टर। तो प्रथम कैरेक्टर होची कि हमरो एडल्फ हिटलर, सेकंड होची जेसी वेन्स हिमसेल्फ एवं थर्ड होची लज लंग। एबे एई जो टॉपिकटा को मु डिस्कशन करिया पई जाउची, एई टॉपिकटा को मु जो मेथड रे डिस्कशन करिवि से मेथडटा होची पैराफ्रेजिंग मेथड। तो पैराफ्रेजिंग मेथड इज वन ऑफ द माने ग्रेटेस्ट वे टू लर्न लिटरेचर, बिकॉज ए मेथड रे आमे टॉपिक को बुझिबा सहित टॉपिक तो आमे थरोली बुझि जिबा, ता सहित वी कैन अटेंड एनी क्वेश्चन फ्रॉम माने जेकोसी एंगल क्वेश्चन आसले भी आमे कंफर्टेबल आंसर दे परिबा। तमने टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्व प्रथमे मु कहि दे जे मतलब एथरे इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची 3टा। तो गोटे प्रथम कैरेक्टर के हिटलर, देन जेसी वेन्स, लज लंग। एबे प्रथमे बुझिबा हिटलर को विषय रे। तो हिटलर की आमे ऑलरेडी जानि छे, हिटलर वाज ए नाजिस्ट लीडर एंड पावरफुल रूलर एंड डिक्टेटर इन जर्मनी। He firmly believed in Aryan superiority theory, or we can say Nazi Aryan supremacy theory। तमाने मु कौन कहले जे हिटलर जहाँ विषय में पढ़िया माने प्रथम कैरेक्टर जे कि माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो से हिटलर जे कि जने नाजिस्ट लीडर एवं जने पावरफुल रूलर एंड डिक्टेटर माने एकछत्रपात जाको हम इंग्लिश रे कहू ऑटोक्रेट बोली। तमाने एडल्फ हिटलर जे कि जने नाजिस्ट लीडर एवं जने पावरफुल रूलर एवं डिक्टेटर, he firmly believed in Aryan superiority theory। सी जो थियोरी रे बिलीव करथले से थियोरीटा कोन थला ना आर्यन सुपीरियरिटी थियोरी, और वी कैन से नाजी आर्यन सुप्रीमेसी थियोरी। तामाने हमें बुझी गले जे हिटलर जे कि जने नाजिस्ट लीडर एंड ए पावरफुल रूलर एंड डिक्टेटर इन जर्मनी, ही बिलीव्ड इन आर्यन सुपीरियरिटी थियोरी। तो आर्यन सुपीरियरिटी थियोरी ऊपर से बिलीव करथले बा नाजी आर्यन सुप्रीमेसी थियोरी को से बिलीव करथले।
एबे आम मान मनरे गोटे क्वेश्चन आसुव से जो हिटलर जो थियोरी बिलीव करते से थियोरीटा कौन थी आरियन सुपीरियरिटी थियोरी बा नाजी आरियन सुपीरियरिटी थियोरी तबे नाजी आरियन सुपीरियरिटी थियोरी एक्जाक्टली कौन तो सी कौन ताले बर्तमान बुझा से आरियन सुपीरियरिटी थियोरीटा कौन जहाँ हिटलर बिलीव करते ना द नाजीज कंसिडर्ड दैट द जर्मन्स बिलोंग टू ए मास्टर्स रेस एंड दे आर सुपीरियर टू अदर्स बाय रेशियल ग्राउंड्स तमाने नाजी आरियन सुपीरियरिटी थियोरी मीन जर्मन माने से माने कंसीडर करती जे जो जर्मन पीपुल माने से माने गोटे मास्टर रेस को बिलोंग करती एवं से माने प्रतिटी फील्ड रे से माने मास्टर से स्पोर्ट्स ठारू आरंभ करिकी इन ईच एंड एवरी फील्ड दे आर मास्टर एंड दे आर सुपीरियर टू अदर्स बाय रेशियल ग्राउंड्स तेणु से निजक कंसीडर करती जे वर्ल्ड रे जेतक रेस अच्छी सबू रेस ठारू ये जो जर्मन पीपुल माने जो माने कि मास्टर रेस को बिलोंग करती तो से माने सबू रेस ठारू सुपीरियर तमाने आम बुझे जे आरियन सुपीरियरिटी थियोरी कहले आम बुझू दे द नाजीज माने जर्मन जो नाजीज माने रहिले तो नाजीज कंसीडर दैट द जर्मन बिलोंग टू ए मास्टर्स रेस जे नाजी माने कंसीडर करती जे जर्मन पीपुल माने गोटे मास्टर रेस को बिलोंग करती एवं दे आर मास्टर इन एवरीथिंग एंड दे आर सुपीरियर टू अदर्स बाय रेशियल ग्राउंड्स एवं रेस अनुसार रेशियल ग्राउंड्स अनुसार ए वर्ल्ड रो सबुठारु सुपीरियर रेस होची किए ना ये जो जर्मन जो नाजीज तो यहाँ कह जाए आरियन सुपीरियरिटी थियोरी यही थियोरी उपर हिटलर बिलीव करते ताले हिटलर कौन बिलीव करते आरियन सुपीरियरिटी थियोरी मीन्स व्हाट द नाजीज माने आरियन सुपीरियरिटी थियोरी मीन्स द जर्मन्स बिलोंग टू ए मास्टर्स रेस and they are the superior to others by racial grounds एबे टॉपिक को आगु को जीवा पूर्व मु जो कहूली 1936 समर ओलंपिक गेम्स से विषय टिके डिटेल बुझीबा द 1936 समर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट बर्लिन जर्मन तमाने 1936 समर ओलंपिक्सटा जर्मन रो बर्लिन ठारे ए जो ओलंपिक गेमटा अनुष्ठित होउथला and as you know that it was ruled by Hitler and Hitler was the a dictator and powerful ruler of Germany and he believed in Nazi Aryan supremacy theory तो ये जो 1936 ओलंपिक गेम टा हिटलर को पाई इट वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिटलर कहीं ना बिकॉज थ्रू द गेम्स ही वांटेड टू एग्जिबिट द पावर एंड टैलेंट ऑफ हिज कंट्री एंड प्रूव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट हिज आर्यन रेस वाज सुपीरियर टू ऑल तो ये जो 1936 समर ओलंपिक्स जोटा कि बर्लिन जर्मन ठारे हबार थिला ये जो ओलंपिक गेमटा हिटलर को पाई गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थिला एथि पाई এই गेम माध्यम थ्रू द गेम्स ही वांटेड टू एग्जिबिट द पावर एंड टैलेंट ऑफ हिज कंट्री तो तांको कंट्री रे जो टैलेंट अच्छी जो पावर अच्छी ताकू एग्जिबिट करी ताकू प्रदर्शन करी ओके सारा वर्ल्ड को प्रूव करने से चाहूले जे आर्यन रेस माने सुपीरियर टू ऑल तो तांकर हिटलर यहाँ थिला ये जो ओलंपिक गेमटा गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थिला ताको थियोरी को सारा वर्ल्ड रे प्रूव करने जे जर्मन्स आर सुपीरियर टू अदर्स दे बिलोंग टू अ मास्टर्स रेस तो यहीटा को प्रूव करने ये जो 1936 ओलंपिक गेमटा गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थिला He thought that his German athletes belonged to a masters race and they would perform better than other participants in the Olympics. He thought others to be inferior to Germans. He had little faith in the capacities and capabilities of others. तमाने से ये जो हिटलर से बिलीव करुले जे बा से भाबुले जे जर्मन एथलेट माने मास्टर रेस को बिलोंग करती एवं दे वुड परफॉर्म बेटर देन अदर पार्टिसिपेंट्स इन द ओलंपिक एवं ओलंपिक रे जो अदर पार्टिसिपेंट माने पार्टिसिपेट करिवे से मानक ठारू ए जर्मन पार्टिसिपेंट्स माने बहुत बेटर परफॉर्म करिवे कारण से माने मास्टर्स रेस को बिलोंग करती तो से भाबुले ही थॉट अदर्स टू बी इनफेरियर टू जर्मन से अन्य एथलेट मानकू जर्मन एथलेट मानक ठारू इनफेरियर बोली भाबुले एवं ही हैड लिटिल फेट इन द कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अदर्स एवं अन्य मानकर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऊपर तांकर बहुत माने लिटिल फेथ थिला थ्रू दिस ओलंपिक गेम हिटलर वांटेड टू शो द वर्ल्ड दैट द आर्यन्स बिलोंग टू ए सुपीरियर रेस एंड कुड नॉट बी डिफिटेड तामाने एई जो ओलंपिक गेम जोटा कि बर्लिन ठारे जर्मन रो बर्लिन ठारे हबार थिला तो एई ओलंपिक माने गेम रे हिटलर सारा वर्ल्ड को प्रूव करिया पई चाहुतिले जे आर्यन्स माने
तो माने जो माने जर्मन पीपल माने से माने आर्यन निजको आर्यन बोली कंसीडर करती तो आर्यन माने बिलोंग टू ए सुपीरियर रेस से माने सुपीरियर रेस को बिलोंग करती एंड कुड नॉट बी डिफिटेड एवं से माने को परास्त करि हबो नाही सो এই অলিম্পিক গেম হওয়া স্টার্ট হওয়া পূর্বরু তার মানে যে 1936 সমর অলিম্পিক গেম স্টার্ট হওয়া পূর্বরু হিটলর এমতি কিছু রিমার্ক ଦେଇଥିଲେ जो রিমার্কটা গোটে ন্যাশনালিস্টিক ফিলিং ক্রিয়েট করଥିଲା कौन ना सो ही रिमार्क चाइल्डिशली दैट द जर्मन परफॉर्मर्स वर सुपीरियर टू अदर्स बाय रेशियल ग्राउंड्स हेन्स दे वुड विन ऑल द मेडल्स इजिली तेणु ये ओलंपिक गेम स्टार्ट हवा पूर्व हिटलर गोटे रिमार्क देते जे कौन से रिमार्क देते ना से रिमार्क रे कहते चाहे गोटे छोट पिला भली गोटे रिमार्क देते जे जर्मन परफॉर्मर माने अन्य मानक ठारू सुपीरियर बाय रेशियल ग्राउंड्स तेणु ये ओलंपिक गेम रे सबुजाक गोल्ड मेडल सबुजाक गोल्ड मेडल केवल जर्मन एथलीट माने बिलोंग करेंगे बिकज दे बिलोंग टू मास्टर्स रेस तो से माने गोटे मास्टर्स रेस को बिलोंग करती हेन्स दे वर सुपीरियर टू अदर्स बाय रेशियल ग्राउंड्स तेणु से सबुजाक गोल्ड मेडल जीतबे तांकर एई जो रिमार्कटा हिज रिमार्क क्रिएटेड नेशनलिस्टिक फीलिंग एमंग द प्लेयर्स ऑफ ऑल ओवर द माने ऑल द अदर कंट्रीज तांकर एई जो रिमार्कटा ये जो रिमार्क देते जे जर्मन परफॉर्मर माने अन्य मानू सुपीरियर बाय रेशियल ग्राउंड्स एवं से माने सबुजाक गोल्ड मेडल जीति पारिबे तांकर एई रिमार्कटी माने सारा वर्ल्ड रे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो एथलीट माने पार्टिसिपेट करथिले से एथलीट मानक भितरे गोटे नेशनलिस्टिक फीलिंग क्रिएट करथिला तो बर्तमान आम बुझीगले हिटलर विषय बुझीगले एवं 1936 ओलंपिक गेम्स बुझीगले एवं से 1936 ओलंपिक गेम रे नेशनलिस्टिक फीलिंग ओके वेर रनिंग एट एन ऑल टाइम हाई तो कहीं ऑल टाइम हाई थिला से कथा मध्य बुझीगले एबे बुझीबा आरो सेकेंड कैरेक्टर को किए ना जेसी वेन्स हिमसेल्फ यार जे राइटर ये टॉपिक रो जे राइटर से जेसी वेन्स को विषय बुझीबा तो प्रथमे बुझीबा जे जेसी वेन्स was a 22-year black American athlete who won 4 gold medals in the 1936 Olympic Games that were held in Berlin. तो माने जेसी वेन्स जने 22 year old black American athlete माने निग्रो अमेरिकन एथलीट तो जी कि से 1936 ओलंपिक गेम रे जोड़ा कि बर्लिन ने हितला मु आगुरु कहि सारिची सेते 4टी गोल्ड मेडल जीतिथिले while sailing to Berlin on a boat जेसी वेन्स थॉट ऑफ विनिंग 1 or 2 medals in the Olympic Games तो जेते बेले जेसी वेन्स गोटे बोट रे बर्लिन अभिमुखे जाउथिले सेते बेले से भाबुथिले जे मु एई ओलंपिक गेम रे गोटे किंबा 2टा गोल्ड मेडल जीतिबी बट ही हैड नेवर थॉट ऑफ विनिंग 4 गोल्ड मेडल्स किंतु 4टा गोल्ड मेडल जीतिबे बोली से केबे भी भाबी नथिले किंतु गोटे कि 2टा गोल्ड मेडल जीतिबे बोली से भाबुथिले ही वाज स्पेशली कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग 1 गोल्ड ऑन द लॉन्ग जंप तो स्पेशली से लॉन्ग जंप रे गोटे गोल्ड मेडल जीतिबा पई पूरा कॉन्फिडेंट थिले ही ग्रेटली डिसलाइक द थ्योरी फॉर्म बाय हिटलर he thought that Hitler's theory of Aryan superiority was a childish thinking and he didn't care much of it. He wanted to prove Hitler's superiority theory wrong. तामाने हिटलर जो थियोरी से जो थियोरी डेभलप करथिले बा से जो थियोरी ऊपर बिलीव करथिले जो आर्यन सुपीरियरिटी थियोरी तो से आर्यन सुपीरियरिटी थियोरी को से ग्रेटली डिसलाइक करुथिले एवं तांकु लागुतला हिटलर ये जो आर्यन सुपीरियरिटी थियोरी एटा नथिंग बट ए चाइल्डिश थिंकिंग गोटे छोट पिलार भावना जहाँ गोटे पिलालियामी भावना बोले से भावुले एंड डिड नॉट केयर मच ऑफ इट ओके से जो हिटलर थियोरी की नहीं आदौ बोदर नथिले आदौ ओरी नथिले ही वांटेड टू प्रूव हिटलर सुपीरियरिटी थियोरी रॉन्ग किंतु से हिटलर ये जो सुपीरियरिटी थियोरी ये जो माने जर्मन्स बिलोंग टू ए मास्टर्स रेस दे आर सुपीरियर टू अदर्स ये जो थियोरीटा को से रॉन्ग बोली प्रूव करने चाहूले He was not worried about the Aryan superiority theory because he had trained, sweated and disciplined himself for the 6 years. तमाने से कौन पई वरी होनुतले ये जो हिटलर जते बळे हिटलर रिमार्क जोगु जते बळे सारा वर्ल्ड रे गोटे नेशनलिस्टिक फीलिंग क्रिएट थिला नेशनलिस्टिक फीलिंग गोटे ऑल टाइम हाई थिला सेते बळे हिटलर कौन पई सॉरी जेसी वेन्स कौन पई ये जो आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी को नहीं वरी नथिले he was not worried about the Aryan superiority theory because he had trained, sweated and disciplined himself for the 6 years. So एथि से वरी नथिले जे से निजको 6 वर्ष काल निजको ट्रेन करथिले
ସ୍ୱେଟେଡ୍ ମାନେ ଝାଳ ବୋହିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର୍ ଏଭର୍ a year before the grand event, Jesse set a world record of 26 feet 8 1 by 4 inches in running board jump at his university. खाली एतिक नुहे यही जो ओलंपिक गेम रो गोटे वर्ष पूर्वरु 1936 समर ओलंपिक गेम रो गोटे वर्ष पूर्वरु जेसी ताको यूनिवर्सिटी रे जतबे सेकेंड ईयर स्टूडेंट थिले सेते बळे से वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करथिले लॉन्ग जंप रे 26 फीट 8 1 by 4 इंचेस रे। तो तेणु समस्ते कॉन्फिडेंट ले एवरीवन एक्सपेक्टेड दैट इन दिस ओलंपिक गेम इफ एनीवन वुड विन द गोल्ड मेडल दैट वाज जेसी वेन्स। तो जेहेतु जेसी वेन्स निजको ट्रेन करथिले 6 वर्ष काल एवं ता सहित ताको यूनिवर्सिटी रे वर्ल्ड रिकॉर्ड करथिले लॉन्ग जंप रे। तो समस्ते बिलीव करथिले जे एथरो जदि कि लॉन्ग जंप रे गोल्ड मेडल जीति परिबे तले से होछि कि जेसी वेन्स। पे बुझिबा the surprise that awaited Jesse Owens in Berlin. Berlin ले Jesse Owens को पाई कौन surprise थिला? When Jesse Owens came to the Olympic ground for the trials, he was extremely surprised to see that there was a tall boy who had hit the pit at almost 26 in his practice session. तमाने जेसी वेन्स जेतेबेले ओलंपिक ग्राउंड को ट्रायल पाई आसिले सेतेबेले से देखले जने टॉल बॉय जे कि प्रैक्टिस सेशन ले 26 फीट जंप कर पाउतला। याकू देखि से आश्चर्य होई गले, से चकित होई गले, कारण जेसी वेन्स जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करथिले से 26 फीट कैटेगरी रे एवं एठी देखंती तो जने प्रैक्टिस सेशन ले जने 26 फीट जंप करि पारुचे। तो से किए ना, he was a German athlete and his name was Luz Long. He was full of talent and potential. तमने से जो टॉल यंग मैन जनक किए ना, से टॉल यंग मैन जनक होचंदी जने जर्मन एथलेट एवं तांको ना थिला कोन ना लॉज लॉन्ग एवं he was full of talent and potential. And from people, Jesse learned that Hitler had kept Luz Long under wraps to startle athletes of the world and to prove his Aryan superiority theory. तमने लोक मान ठारू जेसी जानिबा को पाइले जे हिटलर लॉज लॉन्ग को अंडर द रैप्स माने सीक्रेट रे रखिथिले। कोन पे सीक्रेट रखिथिले ना, एथि पे रखिथिले जे सारा वर्ल्ड रो एथलीट मानकू स्टार्टल करिया पई बा चकित करिया पई एवं ता सहित हिटलर जो थियोरी टे बिलीव करंती जो आर्यन सुपीरियरिटी थियोरी से थियोरी को प्रूव करिया पई ओके एवं सारा वर्ल्ड रो एथलीट मानकू चकित करिया पई से लॉज लॉन्ग को लाइमलाइट को आसीबा को देई नथिले। ही केप्ट लॉज लॉन्ग अवे फ्रॉम लाइमलाइट okay, because to startle the athletes of the world and to prove his Aryan superiority theory. So Jesse looked terrible, upset and angry. तो एक कथा जानला परे ए पर्यंत जेसी वेन्स रागी नथिले, किंतु एक कथा जानला परे जो टाइप द वे हिटलर इंट्रोड्यूस्ड लॉज लॉन्ग, तो ताकू जो द स्लाई इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज लॉन्ग, तो ताकू जानला परे जेसी लुक्ड टेरिबल, अपसेट एंड एंग्री. Jesse thought that if Long won, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. If he loses the match, then it would add truth to Hitler's theory that the German race was superior and his athletes were meant to win. तो जेसी को लगिले बा जेसी भाबिले जदि लॉज लॉन्ग जीति जाउचंती तबे नो डाउट इट वुड ऐड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजिस आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी. जदि से हारी जाउचंती, से माने के माने जेसी वेन्स हारी जाउचंती, देन इट वुड ऐड ट्रूथ टू हिटलर्स थ्योरी दैट द जर्मन रेस वाज सुपीरियर एंड हिज एथलीट्स वर मेंट टू विन. सो जेसी बिकेम डिटरमिन्ड टू डिफीट लॉज लॉन्ग in order to win the board jump and to prove who was superior and who was not. तेणु जेसी डिटरमिन हो गले लॉज लॉन्ग को डिफीट करबा पई एवं बोर्ड जंप जितबा पई एवं टू प्रूव हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट. When saw Lodge performing so good during the trials of long jump, he got nervous and tensed. He had started losing confidence. तो जेतेबेले वेन्स देखिले लॉज लॉन्ग प्रैक्टिस राउंड रे एते सुंदर परफॉर्म करूचंती, एटा देखिला परे तांकर बहुत भलो परफॉर्मेंस देखिला परे जेसी वेन्स नर्वस हो जाइथिले एवं टेंस भी हो जाइथिले. तेणु जेतेबेले जने मनीष नर्वस हो जाए, टेंस हो जाए, सेतेबेले से कॉन्फिडेंस लूज करिबा आरंभ करे. द सेम थिंग हैपेंड विथ जेसी वेन्स. सो जेसी वेन्स हैड स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस.
Jesse Owens, being angry, lost his mental balance and concentration. He made mistake at the time of the long jump trials. तो आम जाचे जो जेसी ओवेन्स रागी जाइए तो जड़े जो रागी जाए being angry lost his mental balance से मानसिक भारसाम्य हरई बसी and concentration हरई बसी जाफल he made mistakes at the time of the long jump trials. In the first of his 3 qualifying jumps he failed utterly. He leaped from several inches beyond the takeoff board which resulted in a foul. On the second jump he was even worse and it was a foul again. तामाने जो क्वालिफाइंग जंप स्टार्ट है से क्वालिफाइंग जंप रो फर्स्ट क्वालिफाइंग जंप रे जेसी ओवेन्स जो टाइप रो परफॉर्मेंस देले एटा गोटे मिजरेबल परफॉर्मेंस थिला. ही लिफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड व्हिच रिजल्टेड इन ए फाउल. तांका प्रथम जो जंप टी सेटा फाउल हेतिला. ऑन द सेकंड जंप ही वाज इवन वर्स एंड इट वाज ए फाउल अगेन. एवं तांका सेकंड जंप टा भी मध्ये फास्ट जंप टारु आहुरी खराब हेतिला एवं एटा भी मध्ये फाउल हेतिला. ताले गोटे सिंपल कथा टी बुझिले जे जो जेसी ओवेन्स जे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थिले किंतु से कोन करले ना माने अनएबल टू क्वालिफाई इन द ट्रायल राउंड रे क्वालिफाई करि परनुथले दुईटी राउंड रे से फाउल करथिले. हिज परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर whereas लॉज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो जेसी ओवेन्स कर परफॉर्मेंस ट्रायल राउंड रे बहुत मिजरेबल थिला बहुत पुअर थिला किंतु लॉज लॉन्ग तांका फर्स्ट अटेम्प्ट रे से क्वालिफाई कर जाइथिले फाइनल राउंड पाई. सो जेसी ओवेन्स इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन he had lost his balance of mind. He walked a few yards from the pit and kicked at the ground disgustedly. He thought bitterly, did I come 3000 miles for this? To foul out of the trials and make a fool of myself? ତେଣୁ ରାଗରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ତାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ ହରେଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପିଟ୍ ଠାରୁ କିଛି ହାତ ଦୂରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରାଗି କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ 3000 ମାଇଲ୍ସ କଭର କରିକି ଆସିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଟୁ ଫାଉଲ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଏ ଫୁଲ ଅଫ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ. ଏବେ ବୁଝିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲଜ୍ ଲଙ୍ଗ ବିଷୟରେ. କାର୍ ତାଙ୍କ ପୁରା ନେମ୍ ହେଉଛି କାର୍ଲ ଲଡୱିଜ ଲଜ୍ ଲଙ୍ଗ. लॉज लॉन्ग वाज ए जर्मन ओलंपिक लॉन्ग जंपर जोटा हमें आगुरु जानी सारिछे. नोटेबल फॉर विनिंग द सिल्वर मेडल इन द इवेंट एट द 1936 समर ओलंपिक्स इन बर्लिन एंड फॉर गिविंग टेक्निकल एडवाइस टू हिज कॉम्पिटिटर जेसी ओवेन्स हु वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल फॉर द लॉन्ग जंप. तो आम बर्तमान जो कैरेक्टर विषय जाना चाहूँचे सी हूँ लॉज लॉन्ग एवं लॉज लॉन्ग जड़े जर्मन ओलंपिक लॉन्ग जंपर जे कि दुईटी कारण लाइमलाइट को आसते. प्रथम कारण है से 1936 समर ओलंपिक रे सिल्वर मेडल जीति एवं सेकेंड और सबुठ इंपोर्टाट कारण है से 1936 ओलंपिक गेम रे से तांकर कॉम्पिटिटर तांकर प्रतिद्वंदी किए थे जेसी ओवेन्स. से जेसी ओवेन्स को एडवाइस करथिले जो एडवाइस को फॉलो करी जेसी ओवेन्स फाइनल राउंड को क्वालिफाई करि परथिले. खाली क्वालिफाई करि पारि नथिले ता नुहे खाली तो क्वालिफाई तो करथिले ता सहित से फाइनल राउंड रे से जेसी ओवेन्स ही गोल्ड मेडल जीतिथिले. तो से लॉज लॉन्ग किए तांको डिटेल बुझिबा. He was a trump card in the Olympic meet that year with whom Hitler wanted to prove the racial superiority of Aryans. ए लॉज लॉन्ग थिले सेई वर्ष ओलंपिक मीट पई हिटलर को गोटे ट्रम्प कार्ड जहा माध्यम रे हिटलर वांटेड टू प्रूव द रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ आरियंस. आरियन मानकर सुपीरियरिटी विषय रे से माने ओलंपिक रे प्रूव करिया पई चाहुतले लॉज लॉन्ग माध्यम रे. एबे जिबा ए लॉज लॉन्ग विषय डिटेल बुझिया पूर्व प्रथम बुझिबा लॉज लॉन्ग कर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक केमती से देखिबा केमि थिले. लॉज वाज एन इंच टॉलर देन जेसी. He had a lean muscular frame. He had clear blue eyes. He had blonde hair. His face was chiseled. In addition, he was strikingly handsome. तमने मु कोन कहली जे लॉज होची जेसी ओवेन ठारू मात्र 1 इंच टॉलर एवं तांकर ओडे मस्कुलर फ्रेम बट लीन बॉडी माने पतला शरीर हेले कोन हबो किंतु मस्कुलर फ्रेम एवं he had clear blue eyes and he had blonde hair. तो blonde hair माने luxurious hair. He माने his face was chiseled. In addition, he was strikingly handsome. Lodge Long's personality
विषय भी बुझा लज लंग दो ट्रेंड इन द नाजी यूथ स्कूल ही वाज नॉट ए बिलीवर इन आर्यन सुपीरियर थियोरी ही वाज ए ट्रू एथलेट तमें जदिओ लज लंग नाजी यूथ स्कूल रे से ट्रेन छोट बड़ू ट्रेन होगी आसी छोट बड़ू शिखाई यू बिलोंग टू जर्मन जर्मन आर सुपीरियर टू अदर्स बिकज दे बिलोंग टू मास्टर्स रेस पिलाटी बड़ू से यही आइडियोलोजी से बढ़ी ये आइडियोलोजी को शुणिकी से बढ़ी सो लज लंग दो ट्रेंड इन द नाजी यूथ स्कूल ही वाज नॉट ए बिलीवर इन आर्यन सुपीरियर थियोरी किंतु प्रैक्टिकली से आर्यन सुपीरियर थियोरी जने बिलीवर नथिले ही वाज ए ट्रू एथलेट ही वाज ए ट्रू एम्बडीमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप जदि हमें स्पोर्ट्समैनशिप रे गोटे परफेक्ट एग्जांपल कागु दबा से परफेक्ट एग्जांपल किए ना लज लंग ही वाज ए गुड ह्यूमन बीइंग he appreciated the talent though he knew that Jesse was his opponent in the competition he didn't hesitate to advise him in qualifying for the trials से जानिथिले जेसी वेन्स तांको opponent एवं जेसी वेन्स was almost in the defeating condition कारण से ऑलरेडी दुईटी राउंड रे फाउल करि सारिथिले आ मात्र गोटे राउंड थिला आ तांकर मेंटल स्टेट जहा थिला से राउंड रे से डिस्क्वालिफाई बा फाउल करबाटा पूर्ण थरे 100% श्योर थिला सो दैट जेसी वेन से वर्ष ओलंपिक गेम रे डिस्क्वालिफाई हबाटा ऑलमोस्ट श्योर थिला बट एते सब परे भी से जाने की भी सुधा से आसीथिले तांको सहाय्य करिया पाई कोन सहाय्य कल देखिबा हिज हेल्प टू हिज ओपोनेंट जेसी वाज क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड एंड किक द ग्राउंड इन डिसगस्ट आज ही फेल ट्वाइस ड्यूरिंग द ट्रायल्स ऑफ द प्रैक्टिस लीग जेहेतु दुई थर ट्रायल राउंड रे जेसी वेन्स फाउल करथिले से पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते एवं विरक्त होकर ग्राउंड को किक मारुले बिफोर द थर्ड क्वालिफाइंग राउंड लज लंग केम टू जेसी वेन्स बिफोर द थर्ड क्वालिफाइंग राउंड लज लंग केम टू जेसी वेन्स टू comfort him he offered him a firm handshake he was friendly towards Wentz they had a friendly chat for a while during conversation Long realized what was troubling Jesse. He tried to comfort Jesse in many ways. He told him that he had the ability to qualify even with his eyes closed. Wentz felt well at his words. तमने कौन मोटी कहले जे एक्चुअली लज लंग को पई से जो 1936 समर ओलंपिक्स टा गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थिला तांको पई गोल्ड मेडल जितिया पई कहीं ना नेक्स्ट डे फाइनल राउंड थिला फाइनल राउंड रे तांको पई केही कंपीटिटर ही नथिले कारण जो जेसी वेन्स तांकर कंपीटिटर थिले से ऑलरेडी डिफीटिंग कंडीशन रे थिले ता माने एठी तांको पई फाइनल राउंड रे लॉन्ग जंप रे गोल्ड मेडल जितिबाटा गोटे इजी टास्क थिला जेमति गोटे माचो गोटे एडवर्टाइज दिए माचो बड़े आराम से तो ठीक सेमती तांको पई गोल्ड मेडल जितिबाटा गोटे बड़ आराम से गोटे कथा थिला कारण तांकर केही कंपीटिटर ही नथिले किंतु तापरे भी बिफोर द थर्ड क्वालिफाइंग राउंड ही केम टू जेसी वेन्स टू कंफर्ट हिम तो थर्ड क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हवा पूर्व लज लंग फील करि पाइले जे जेसी वेन्स जन जे जने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से केमिति फाउल करि परिबे किछि तो गोटे तांको माइंड रे प्रॉब्लम थियो कोन तो गोटे तांको प्रॉब्लम थिबो तो से प्रॉब्लम ताको जानिया पे जे काहेकि जने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर माने ही वाज अनेबल टू क्वालिफाई इन द क्वालिफाइंग राउंड ए कॉस्ट को जानिया पई बिफोर द थर्ड क्वालिफाइंग राउंड ही केम टू जेसी वेन्स टू कंफर्ट हिम सीधा आसितले जेसी वेन्स को पाखो को ताको कंफर्ट करिया पई ताको मेंटली कंफर्ट फील करिया पई ही ऑफर्ड हिम ए फार्म हैंडशेक ही वाज फ्रेंडली टुवर्ड्स वेन्स दे हैड अ फ्रेंडली चैट फॉर अ व्हाइल ड्यूरिंग कन्वर्सेशन लॉन्ग रियलाइज्ड व्हाट वाज ट्रबलिंग जेसी He tried to comfort Jesse in many ways. He told him that he had the ability to qualify even with his eyes closed. Wentz felt well at his words. तो सेमान को मध्यरे गोटे फ्रेंडली चैट हेतिला ए फ्रेंडली चैट मध्यरे ए ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन लज लंग रियलाइज करि पाटले जे जेसी वनकर एग्जैक्टली ट्रबल कोन थिला ताकर मिस्टेक कोन थिला जे कोन पई से क्वालिफाई करि पारनुथले He tried to comfort Jesse in many ways. He told him that he had the ability to qualify even with his eyes closed. एवं एक कथारे वेन्स फेल्ट वेल एट हिज वर्ड्स एबे देखिबा ए जो लज लंग जेसी वेन्स को एग्जैक्टली कौन एडवाइस देथिले
Lodge Long brought Jesse to the takeoff board and advised him to draw a line a few inches at the back of the board and to aim at making his takeoff from there. By that way he wouldn't foul and could jump to qualify. ताମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜେସି ୱେନ୍ସଙ୍କର ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ a few inches at the back of the board and to aim at making his take off from there ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ. By that way he would not foul and could jump to qualify. To bring confidence in him, he said that to be the first in trials didn't matter much. Result of the next day was important. He told him that in spite of his poor performance in the trials, he can still perform well and win the finals. तो तांका भीतर कॉन्फिडेंस आनिया पई से तांको कहिथिले जे ट्रायल राउंड रे तमे फास्ट जंप माने फास्ट राउंड रे क्वालिफाई कलो कि सेकंड राउंड रे क्वालिफाई कलो कि थर्ड राउंड रे क्वालिफाई कलो सेटा मैटर करेनी. ट्रायल राउंड रे मैटर करे तमे क्वालिफाई करबाटा. रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट डे वाज इंपोर्टेंट. आसंता काली माने टुमोरो इज व्हाट काउंट्स माने आसंता काली होची फाइनल तार रिजल्ट इंपोर्टेंट. तेणु आर कौ राउंड तुम क्वालिफाई करूच से इंपोर्टेंट नुहे. ही टोल्ड हिम दैट इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द ट्रायल्स ही कैन स्टिल परफॉर्म वेल एंड विन द फाइनल्स. एबे देखिबा जेसी वेन्स को रेस्पॉन्स कोन थिला लॉज लॉन्ग को एडवाइस को. सो जेसी वेन्स रेस्पॉन्स टू लॉज लॉन्ग्स एडवाइस. After conversation with Luz Long, all the tensions of Waynes ebbed away. Ebbed away means disappear. As advised by Lodge, Waynes drew a line a full feet behind the board and proceeded to jump from there. This time he qualified with almost a foot to spare and qualified for final jump. तामाने ये जो आफ्टर कन्वर्सेशन विथ लॉज लॉन्ग ऑल द टेंशन्स ऑफ वेन्स एब्ड अवे. तो ये लॉज लॉन्ग समय ये जो किसी समय कथबार्ता मध्य जेसी वेन्स को माइंड रे जहाँ जहाँ सब टेंशन थिला सब जाक टेंशन डिसअपियर हो गला. आज एडवाइस्ड बाय लॉज जेमिति एडवाइस करथिले वेन्स ड्रू अ लाइन अ फुल फीट बिहाइंड दैट बोर्ड एंड proceeded to jump from there. This time he qualified with almost a foot to spare and qualified for the final jump. एबे जो आमे जानि गले जेसुएंस फाइनली क्वालिफाई कले फाइनल जंप पाई किंतु ऑल द क्रेडिट गोस टू लॉज लॉन्ग. तबे जो लॉज लॉन्ग को जो एटीट्यूड जो तांको जो गोटे ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप जो परफेक्ट एग्जांपल आमे देई परिबा काको आमे दबा लॉज लॉन्ग को दबा. तो लॉज लॉन्ग को पर्सनालिटी को आमे देखिले हमको आउ जन को कथा मन पड़ जाए. से किए ना पियर डी कोबटी. ये पियर डी कोबटी किए ना पियर डी कोबटी वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. द मोटो इन पियर डी कोबटी माइंड वाज द इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स as well as in life is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. तमने लॉज लॉन्ग करो जेसी वेन्स को जो टाइप रो हेल्प करिबाटा तो तांकर ये हेल्पटा हमको आउ गोटे कैरेक्टर सहित इंट्रोड्यूस करूची. से किए ना पियर डी क्यूबटी. ये पियर डी कबटी किए ना पियर डी कबटी वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जे कि मॉडर्न ओलंपिक गेम रो जने फाउंडर. तबे तांकर आइडियल कोन ना तांकर आइडियल माने आइडियोलॉजी होची द इंपोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम as well as in life is not winning but taking part. से ओलंपिक गेम हो कि लाइफ हो जीतीबाटा सबुठ बड़ कथा नुहे. बड़ कथा हूँ टेकिंग पार्ट एज ए स्पोर्टिव स्पिरिट. द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कनक्यूरिंग बट फाइटिंग वेल. एबे जिबा लॉज लॉन्ग द रियल एग्जांपल ऑफ कबड्डी. तो प्रकृत जदि आमे कबड्डी कर जड़े क्या गोटे एग्जांपल कहबा त से एग्जांपल की हबो ऑब्वियसली लॉज लॉन्ग हबो. सो लॉज लॉन्ग वाज द एपिटोम ऑफ पियर डी कबड्डी आइडियल. कहीं ना बिकॉज ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट देन इन विनिंग. एइथि से जड़े एपिटोम माने परफेक्ट एग्जांपल कहार कबड्डी कर कहीं ना ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट देन इन विनिंग. जीतवा अपेक्षा से अधिक इंटरेस्टेड थे पार्टिसिपेट करिबारे. सो लॉज लॉन्ग sets a great example of true sportsmanship in the Olympic Games. Though he was a German, he didn't believe in Hitler's theory. He was Jesse Owens' opponent player, could have easily won a gold medal in the running board jump event. But
Being a true sportsman, he became friendly with Jesse Owens and helped him, giving some basic tips. जो टिप्स को फॉलो करी जेसी ओवेन्स फाइनल राउंड पर क्वालिफाई हो पाते। एबे फाइनल राउंड पूर्व जेसी ओलंपिक भिला को बुलिया पे जाइथिले। तो नेक्स्ट पैराफ्रेज बुझिबा जेसीस विजिट टू ओलंपिक विला। दैट नाइट Owens went to Lodge's room in the Olympic Villa to thank him. Both sat in his quarters for long 2 hours and talked over various issues like track and field, the world situation, and about their personal lives and many other things. When he got up to leave, they realized that a real friendship had been formed between them. तमाने सेदिन राति रे ओवेन्स लॉज कर रूम को जाइथिले ओलंपिक भिला रे तांको थैंक यू कहिबा पई एवं तांको क्वार्टर रे प्राय 2 घंटा धरी बोथ लॉज लॉन्ग एवं जेसी ओवेन्स समय काटिथिले एवं विभिन्न प्रकार टॉपिक ऊपर से माने आलोचना करथिले। से टॉपिक सब कोन थिला ना ट्रैक एंड द फील्ड माने आसंता काली फाइनल गेम रो ट्रैक और फील्ड केमती रहिबो, वर्ल्ड सिचुएशन केमती रहिबो एवं सेमान पर्सनल लाइफ्स को नै डिफरेंट टॉपिक को नै डिस्कशन करथिले। एवं फाइनाली 2 घंटा पर जिते जेसी ओवेन्स सेठी तांकठु अलगा हवा पई ठिया हिथिले सेतेबेले 2 जन जाक रियलाइज करथिले दैट अ रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्मड बिटवीन देम। एबे जिबा नेक्स्ट डे रो जो फाइनल मैच थिला से फाइनल मैच रो रिजल्ट कोन हला तमने रिजल्ट ऑफ द फाइनल मैच। द नेक्स्ट डे लॉज गेव पीक परफॉर्मेंस एंड ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड. It inspired Jesse to perform better. This time he jumped 26 feet 5 1 by 4 inches and set up a world record and got the gold medal. तामाने ता परदिन फाइनल राउंड थिला. फाइनल राउंड रे लॉज लॉन्ग तांकर सबुठारु पीक परफॉर्मेंस देथिले. कारण लॉज लॉन्ग जने कोन ट्रू एथलीट थिले जे कि इन द फील्ड से थिले कॉम्पिटिटर बट ऑफ द फील्ड से थिले फ्रेंड. तेनु फाइनल राउंड रे से तांकर पीक परफॉर्मेंस देथिले एवं तांकर निजर जो आगुरु जो पीक परफॉर्मेंस थिला तांकर पास्ट पीक परफॉर्मेंस से रिकॉर्ड को ब्रेक करथिले. इट इंस्पायर जेसी टू परफॉर्म बेटर जोथरे जेसी इंस्पायर हेतले भलो परफॉर्म करिया पई. दिस टाइम ही जंप 26 फीट 5 1 by 4 inches and set up a world record and got the gold medal. एथरा जेसी ओवेन्स जो जंप करथिले सेथला 26 फीट 5 1 by 4 inches रो एवं जोटा कि तांको वर्ल्ड रेकॉर्ड जोटा कि तांको एटा तांको वर्ल्ड रेकॉर्ड थिला एवं एई जंप करी से गोल्ड मेडल जितथिले. एबे बुझबा रिएक्शन ऑफ लॉज लॉन्ग व्हेन जेसी ओवेन्स वोन द मेडल. जेतेबेले जेसी ओवेन्स मेडल जितिले लॉज लॉन्ग को रिएक्शन कोन थिला. आफ्टर विनिंग द कंपटीशन व्हेन ओवेन्स लैंडेड फ्रॉम हिज फाइनल जंप लॉज वाज द फर्स्ट मैन देयर टू कंग्रेचुलेट हिम. ताको कंग्रेचुलेशन दवा पई जदी के प्रथम जन लोक जाइथिले से के थिले लॉज लॉन्ग. he shook hands with Jesse family despite the fact that Hitler was watching them from the stands with a stern look. This was a great display of true friendship and sportsman spirit from Lodge. तो से जाई कि जेसी को सहित हैंडशेक करथिले. जदिओ हिटलर तांको स्टैंड रो रागी करी चाहुतिले बट ताकू भ्रुक्षेप न करी ताकू खातिर न करी से जेसी को सहित माने कि हैंडशेक करथिले. तो जोटा कि शो करूची जे ट्रू फ्रेंडशिप और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सहित लॉज को ठारू. When Lodge was congratulating him after winning the gold in the board jump final, it was not the fake smile with a broken heart but a genuine one. तमने जेतबे लॉज लॉन्ग कंग्रेचुलेशन करूथले का जेसी ओवेन्स को गोल्ड मेडल जीति थिबारु जेसी ओवेन्स तांको जो कंग्रेचुलेट करथिले तो से जो माने सेकेंडटा से जो हैंडशेक करथिले जो कंग्रेचुलेशन करथिले तांको ओठरे गोटे फेक स्माइल नथिला कि तांकर ब्रोकन हार्ट रे से सब करू नथिले जेन्युइन. एबे बुझिबा जे ए जो फ्रेंडशिप को जेसी ओवेन्स कहिछन जे 24 कैरेट फ्रेंडशिप. बुझिबा सिग्निफिकेंस ऑफ 24 कैरेट फ्रेंडशिप माने कोन. सो बेसिकली हमें कोन बुझु जे 24 कैरेट is a term that describes the purity of gold. 24 karat gold is pure gold and without any other metal mixed with it. So when Jesse Owens says that he felt 24 karat friendship for Lodge Long, he means that Long's friendship was pure and true.
Jesse felt that if he could melt down all the gold medals and cups he had, they couldn't be plating on the 24 carat friendship he had with Lodge. तामाने 24 कैरेट कहले आमे बुझु गोल्ड रो गोटे प्योर फॉर्म होची कोन 24 कैरेट इन व्हिच देयर इज नो अलॉय जोथे कोनोसी अलॉय न थाए सेमति जेसी वेन्स तांकर फ्रेंडशिप लॉज लॉन्ग को 24 कैरेट फ्रेंडशिप बोली एथि पई कहिचंती जे तांकर फ्रेंडशिप गोटे जेन्युइन फ्रेंडशिप एवं सेटा होची गोटे ट्रू फ्रेंडशिप जोथे कोनोसी अलॉय नाही एवं जो एक्चुअल प्राइस फॉर वेन्स Jesse Owens went on to win 4 gold medals that year, but he feels that Lodge Long's friendship was the greatest Olympic prize which he won in Berlin. तो तांको पई जहाँ से फील करथिले तांको पई सबठु ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज थिला से चारिटा जो गोल्ड मेडल जीतिथिले दैट 4 गोल्ड मेडल्स तांको पई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज नथिला रादर तांको पई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज थिला हिज फ्रेंडशिप with Lodge Long. Lodge Long recognized the battle in Wayne's mind and offered him a valuable tip. Despite being a competitor, Lodge was genuinely happy that his friend Wayne won the gold medal. तो से जानी थिले से तांको कॉम्पिटिटर तथापि मध्य से खुशी थिले जे तांकर कॉम्पिटिटर हेले भी सुधा लॉज लॉन्ग गोल्ड मेडल जीतिथिले बोली सो लॉज लॉन्ग वाज अ perfect example of true sportsmanship and a perfect example of Coubertin's ideal. ये थिला माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो टॉपिक रो मेन फैक्ट जोटा कि मु पैराफ्रेजिंग मेथड रे डिस्कशन कली एवं आर क्वेश्चन आंसर मु आ गोटे वीडियो रे नै आसीबी सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन पुणी देखा हबो आ गोटे वीडियो लेसन ले